अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम हाफिज़ रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल हकीम हाफिज़ रहमान। जी हां दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो बहुत सारी दुआओं के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की जानिब। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है ख़ास कब्ज़ वाले पेशेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, कब्ज़ के रिलेटेड हमारी आज की वीडियो है। आज हम अपना एक ज़बरदस्त नुस्खा आपके साथ शेयर करेंगे, जिसकी मदद से इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको जितनी भी पुरानी सालों या महीनों पुरानी कब्ज़, सख्त से सख्त कब्ज़ भी होगी, तो इंशाअल्लाह हमारे इस नुस्खा की मदद से आपको पहली 1-2 खुराक में ही पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ है, आपकी अंतड़ियों की वजह से आपको कब्ज़ है, या आपके मैदे की प्रॉब्लम की वजह से आपको कब्ज़ है, या किसी भी वजह से आपको कब्ज़ है, तो आप बिला झिझक हमारी ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर आप नाजुक मिजाज हैं कि आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये बेज़रर सी मेडिसिन है। आप इसको बिला झिझक न डर होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको ये किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं देगी और आपकी कब्ज़ को रफ़ा कर देगी। तो ख़ास तौर पर रमज़ान में जो है ना, बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो जाती है। हमारे मतहब पे भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि कब्ज़ की उनको शिकायत हो जाती है। तो ख़ास तौर पर जो लोग ठंडा पानी ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या फिर समोसे पकौड़े वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ़ास्ट फूड या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उनको ये मसला जो है ना पेश आता है। तो रमज़ान के रिलेटेड भी मैं ये इस वीडियो को बनाना चाह रहा था कि चलें, जिन भाइयों को या जिन दोस्तों को कब्ज़ का मसला है रमज़ान में, तो वो हमारा ये नुस्खा बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ किसी भी किस्म का कोई आपको नुकसान नहीं होगा, आपको मोशन वगैरह नहीं आएंगे, बिल्कुल जो है ना नॉर्मली तौर पर आपकी कब्ज़ मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के नुस्खा की जानिब। तो नुस्खा आपकी आसानी के लिए आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका है, इसको नोट फरमाएं। इसमें चंद चीज़ें, देसी चीज़ें हैं, और ये हमें हर पंसार स्टोर से बआसानी मिल भी जाएंगी, और सस्ता तरीन नुस्खा है। इसको इग्नोर मत कीजिएगा, आप ज़रूर बनाइए और इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली जो चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो है जी सना की। ठीक है जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, मैदा और अंतड़ियों को बहुत ही ज़्यादा ताकत देती है। तो ये हम लाएँगे 2 तोला। इसके बाद तुरबत सफ़ेद है, ये भी हमें चाहिए होगा 2 तोले। इसके बाद बादियाँ यानी कि सौंफ, ये हम लाएंगे 1 तोला। और चौथी चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है जी गुलसुर्ख। ठीक है जी, यानी कि गुलाब के फूल, और ये लाएंगे 1 तोला। और लास्ट में हम इसमें मिश्री ऐड करेंगे, कुज़ा मिश्री। ठीक है, ये तमाम नुस्खे का जितना भी वज़न बनेगा उसके बराबर, यानी कि 60 ग्राम, टोटल 60 ग्राम ये नुस्खे का वज़न बनता है, और इसमें हम 60 ग्राम ही कुज़ा मिश्री ऐड करेंगे। तो दोस्तों, आपका नुस्खा हो जाएगा मुकम्मल। तो आप इसको घर ले आएँ, लाकर आप इन तमाम चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर लें। ठीक है जी, साफ़ करने के बाद आपका नुस्खा मुकम्मल हो जाएगा। इनका वज़न पूरा कर लें, और बढ़ते हैं इसकी तैयारी की जानिब कि हम इस नुस्खा को तैयार कैसे करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इन चीज़ों को साफ़ करना है, फिर इनका वज़न पूरा करना है, और उसके बाद आपने करना ये है कि आपने इसको किसी ग्राइंडर मशीन में डालकर इस नुस्खा को अच्छे से आपने पीस लेना है। ठीक है जी, पीसने के बाद आप इस जो भी आपके पास सफ़ूफ़ रेडी होगा, आपने इसको स्टेन कर लेना है, यानी कि इसको छान लेना है। इसके जो मोटे ज़र्रात होंगे उनको अलग कर देना, और आपका जो पाउडर सा सफ़ूफ़ तैयार होगा आपने उसको अलग महफूज कर लेना है, और इसको किसी टाइट ढक्कन वाले जार में महफूज कर लें। आपकी मेडिसिन मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इसके इस्तेमाल की जानिब कि इस नुस्खा को हम कब और किस टाइम इस्तेमाल करेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, ये नुस्खा हम दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, यानी कि सुबह और शाम। आप खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी मिकदार जो होगी वो होगी 6 माशा, यानी कि छोटी चम्मच और आधी होगी। ठीक है जी, छोटी आधी चम्मच इसकी मिकदार होगी, यानी कि 6 माशा। आप 6 माशा की आपको समझ नहीं आएगी, आप छोटी आधी चम्मच इसकी जो है ना इस सफ़ूफ़ की इस्तेमाल करेंगे। और ये आप नीम गर्म दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अरक के सौंफ के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि सौंफ का अरक है, ये आपको पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएगा, आप ये ले आएँ। अगर आप सौंफ के अरक के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप आधा कप जो है ना अरक डालेंगे, और आधा कप उसमें पानी ऐड करके 1 कप उसको तैयार करेंगे, और आधी चम्मच ये सफ़ूफ़ मुँह में डालकर ऊपर से ये 1 कप पानी जो आपने अरक के सौंफ में आधा कप पानी और आधा कप सौंफ का अरक डाला है वो ऊपर से पी लेंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से पहली ही खुराक पर आपको जो है ना कब्ज़ का जो है ना वो काफ़ी हद तक
जो है ना अफाका हो जाएगा, आपको पखाना जो है बिल्कुल खुल कर आएगा और आपका पेट साफ़ हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ज़बरदस्त नुस्खा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसको बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे और हमें अपनी कीमती दुआओं में याद रखेंगे। तो अगर किसी बात की आपको समझ ना आई हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे जिस चीज़ का आपको नहीं पता होगा। तो दोस्तों आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल हकीम हाफिज़ रहमान सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। तो दोस्तों इसी बात के साथ हकीम हाफिज़ रहमान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो एक नए नुस्खे के साथ। अल्लाह हाफिज़।